हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए, मैं मंटू कुमार आपको स्वागत करते हैं आपका प्यारा सा चैनल मंटू फिजिक्स में, जहां पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किरचॉफ्स के नियम, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक है। ठीक है, विद्युत धारा चैप्टर में एक टॉपिक किरचॉफ्स के नियम है। जैसा कि आपको बता दें कि किरचॉफ्स ने परिपथ के लिए दो नियम दिए। परिपथ में जो दो नियम दिए, जिसमें से पहला नियम क्या रहा? पहला नियम किरचॉफ्स का संधि नियम पहला नियम को कहते हैं, और जो दूसरा नियम है वो किरचॉफ्स का लूप नियम कहलाता है। किरचॉफ्स का लूप नियम। ठीक है, इसको यदि अगर इंग्लिश में लिखे तो जंक्शन लॉ एंड लूप लॉ। अब बात यहां पे आता है संधि नियम क्या होता है। तो सबसे पहले हम संधि नियम को डिफाइन करते हैं। ठीक है, संधि नियम कहता है कि किसी बिंदु पर विद्युत धारा का कुल बीजगणितीय योग्य शून्य होता है, उसे किरचॉफ्स का संधि नियम कहते हैं। संधि नियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझेंगे कि संधि नियम में क्या कह रहा है कि किसी बिंदु पर, कोई भी बिंदु हो, विद्युत धारा का बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए? शून्य के बराबर होना चाहिए। यानी ये कि हम बिंदु यहां पे मानते हैं P, जहां पे कई रास्ते से विद्युत धारा आ रहे हैं और कई रास्ते से विद्युत धारा जा रहे हैं, यानी निकल जा रहे हैं। ठीक है, यहां पे बहुत सारे विद्युत धारा को आने जाने का रास्ता है। ठीक है, और ये पॉइंट P जो हो गया, इसका जंक्शन हो गया। ठीक, अब इसमें मानते हैं कि इधर से I1 धारा आ रहा है, I2 धारा बिंदु P तक भी आ रहा है, I3 बिंदु P से दूर जा रहा है, I4 दूर जा रहा है, I5 बिंदु P पर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझिएगा कि जितने भी आने वाले धारा हैं जंक्शन पर, जंक्शन यानी संधि पर, संधि किसको बोला गया? बिंदु P को। जितने भी धारा आने वाले हैं और जाने वाले हैं, वो टोटल धारा का बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए? शून्य के बराबर होना चाहिए। और रूल कहता है, आपको बता दें कि जो जंक्शन पे धारा आएंगी उसको पॉजिटिव लिखना है, और जो जंक्शन से दूर जाएगी उसको नेगेटिव लिखना है। ठीक है, तो जंक्शन पे आने वाले धारा को, संधि पे आने वाले धारा को पॉजिटिव लिखना है, और संधि से दूर जाने वाले धारा को क्या लिखना है? नेगेटिव लिखना है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि I1 धारा जो है बिंदु P पर आ रही है, इसका मतलब है कि I1 पॉजिटिव होगा, और I2 भी देखा जाए तो बिंदु P पर आ रहा है, यानी I2 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जबकि I3 धारा बिंदु P से दूर जा रहा है, इसका मतलब है कि बिंदु P पे धारा का मान घट रहा है। ठीक है, जब तक आ रही थी धारा तब तक तो बढ़ रही थी, अब यहां से जो दूर जाएगी तो वहां बिंदु P पर धारा क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इसका मतलब है कि नेगेटिव में चला जाएगा, I3 माइनस में, I4 माइनस में चला जाएगा, और I5 बिंदु P पे आ रहा है, इसका मतलब प्लस में चला जाएगा I5। क्वेश्चंस क्या बने? I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 प्लस I5, और ये सारे को यदि अगर जोड़ दें हम लोग तो वह किसके बराबर हो जाते हैं? 0 के बराबर हो जाते हैं, और यही किरचॉफ्स का संधि नियम कहता है। कंप्लीट है बच्चों? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं लूप नियम की ओर। ठीक है, और लूप नियम कहता है कि किसी बंद लूप में विभवांतर का बीजगणितीय योग्य
शून्य होता है, इस कथन को किरचॉफ का लूप नियम कहते हैं। लूप नियम कहते हैं। संधेय नियम में विद्युत धारा का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। लूप नियम में किसी बंद लूप में विभवांतर का बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे हम लोग देखते हैं एक लूप का मतलब बंद होना चाहिए चारों तरफ से। ठीक है, एक मान लेते हैं एक लूप में एक प्रतिरोध लगा हुआ है जिसका मान R है, एक बैटरी लगा हुआ है जिसका मान कुछ है, यहां पे एक बैटरी लगा देते हैं और इसके साथ में एक आंतरिक प्रतिरोध लगा देते हैं। ये कुछ लूप तैयार हो गए जिसमें कुछ बैटरी लगा हुआ है जिसका V बल यानी विद्युत वाहक बल E1 मानते हैं, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r मानते हैं, दूसरा बैटरी है E2, कोई दिक्कत, और एक प्रतिरोध लगा हुआ है R। कंप्लीट है। चलिए, अब यहां पे यदि अगर देखा जाए यहां पे तो ये सारे जितने भी लूप में ये सब जितने भी डिवाइस लगे हुए हैं सबका विभवांतर का बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए? शून्य के बराबर होना चाहिए, तब लूप नियम कहलाएगा। किसका? किरचॉफ का। कंप्लीट है। तो सबसे पहले तो इसमें हम धारा का प्रवाह करवाएंगे और इसमें जो धारा का प्रवाह होगा वो आपको मर्जी, जैसे मर्जी वैसे करवा दीजिए, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जैसे आप धारा का प्रवाह करवाना चाहते हैं वैसे करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग इस नियम को सीखेंगे कि कैसे इसका विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है और इस नियम का पालन आगे करेंगे। ठीक है, तो हम यहां से एंटी क्लॉकवाइज धारा को घुमा देते हैं। मानते हैं कि इस लूप में धारा I का प्रवाह हो रहा है। धारा I, जितना धारा एक टर्मिनल से निकलेगा उतना ही धारा वापस उस टर्मिनल पे पहुंच जाएगा। यहां से I धारा का प्रवाह करवाए थे और घूमते हुए पूरे लूप में I धारा वापस मिल गया। कंप्लीट है। तो इसमें यदि अगर देखा जाए तो यहां पे हम क्या करते हैं ना कि इस लूप में ना घूमेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ मुख्य बिंदु को ध्यान में रखना पड़ेगा कि विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर फ्लो करती है। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाह करती है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से विद्युत धारा पास कर रही है तो बैटरी का विभवांतर पॉजिटिव होगा, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अगर विद्युत धारा पास कर रही है तो बैटरी का विभवांतर नेगेटिव होगा। इस बात को ख्याल रखिएगा। 2 पॉइंट कि विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव होती है, और जब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है तो विभवांतर हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, हम चीजों को यहां पे एक्सप्लेन कर देते हैं। यहां पे केयर कीजिएगा। आप एक प्रतिरोध है जिसका मान R है, एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है। अब यहां से ना I धारा का प्रवाह हो रहा है। कैसे? A से B की तरफ। इसका मतलब है कि A वाला जो पॉइंट हो जाएगा वह उच्च विभव हो जाएगा और B वाला जो पॉइंट हो जाएगा वह निम्न विभव हो जाएगा। और इसमें यदि अगर बातें करें तो धारा का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, और जब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ही अगर विभवांतर देखा जाए तो हमेशा धनात्मक होता है, जबकि निम्न विभव से उच्च विभव की ओर विभवांतर हमेशा ऋणात्मक होता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हम क्या बताएं कि अगर धारा का प्रवाह बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हो तो उसका विभवांतर पॉजिटिव, और नेगेटिव टर्मिनल से हो तो उसका विभवांतर नेगेटिव। कंप्लीट। चलिए,
आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस लूप का कुल बीजगणितीय योग, इस लूप में विभवांतर का कुल बीजगणितीय योग 0 के बराबर करते हैं। अब देखिए कैसे, आप जिस पॉइंट से भी चलना स्टार्ट करते हैं, जिस पॉइंट से घूमना चाहते हैं वहां से घूम सकते हैं। जैसे हम कुछ टर्मिनल का नाम दे देते हैं, यहां पे इस लूप का नाम दे देते हैं A B C D, ठीक है। और हम चलना स्टार्ट करते हैं ए पॉइंट से। अगर ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, जहां जहां डिवाइस मिलेंगे वहां वहां विभवांतर होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो बैटरी मिल रहा है। अब बैटरी मिल रहा है, इसका मतलब बैटरी का विभवांतर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले धारा को देखना है कि धारा का प्रवाह जो हो रहा है वो पॉजिटिव से हो रहा है कि नेगेटिव से हो रहा है। तो देख सकते हैं धारा का प्रवाह पॉजिटिव से हो रहा है, धारा पॉजिटिव में इंटर कर रहा है। इसका मतलब कि बैटरी का विभवांतर यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा E1। साथ में देख रहे हैं कि धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव हो रहा है, और विभवांतर भी जो हम लोग देख रहे हैं उच्च विभव से निम्न विभव देख रहे हैं। तो इस प्रतिरोध का जो विभवांतर होगा वो किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। कितना के बराबर होगा, तो V बराबर, ओम के नियम हम लोग जानते हैं, V बराबर I इंटू R। तो धारा का प्रवाह हो रहा है इस प्रतिरोध से I, और इस प्रतिरोध का मान है R, तो पॉजिटिव में चला जाएगा। और आगे चलते हैं तो एक बैटरी यहां पे मिलता है, इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल ये है और पॉजिटिव टर्मिनल ये है, यानी धारा का प्रवाह नेगेटिव टर्मिनल से हो रहा है। तो इसका विभवांतर किस में चला जाएगा, ऋणात्मक में चला जाएगा, -E2, सॉरी E2। कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, फिर प्रतिरोध मिलता है, और इस प्रतिरोध में धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव हो रहा है, और विभवांतर भी कैसे देख रहे हैं, उच्च विभव से निम्न विभव देख रहे हैं। इसका मतलब इस प्रतिरोध का विभवांतर किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। कितना के बराबर, तो I इंटू प्रतिरोध का मान है R। जब पूरे लूप में घूम जाते हैं तो कुल बीजगणितीय योग्य विभवांतर का क्या होता है, 0 के बराबर होता है। आई होप बच्चों की बहुत अच्छे से आपको किरचॉफ के दोनों नियम क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मन से पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और जितना ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।